हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश की आपकी जो न्यू बुक है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का मतलब है आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पर शुरू हो गई है। तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? टॉयज़ एंड गेम्स के बारे में। सबसे पहले कुछ पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर, चैप्टर आपका बाद में शुरू होगा। सबसे पहले पिक्चर्स हैं, तो पिक्चर में देखो ये बच्चे क्या है, मार्बल से खेल रहे हैं। यहाँ पर ये अपना गेम खेल रहे हैं, ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो और ये जो है यहाँ पर आँख मिचोली खेल रहे हैं, ये माला बना रही हैं, दाने बीन रहे हैं, और ये भी कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चा पतंग लेकर आ रहा है, ये स्टेपो वाला गेम खेल रहे हैं, ये लट्टू से खेल रहे हैं। तो ये पूरा पिक्चर से रिलेटेड है। नाउ काउंट हाउ मैनी देयर आर एंड राइट इन द ब्लैंक। चिल्ड्रन कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, वुमेन कितने हैं और एनिमल्स कितने हैं, सब आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों को काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने बच्चे हो गए टोटल? बच्चे हमारे हो गए टोटल 16। नाउ अब हमें किसे काउंट करना है? गर्ल्स को काउंट करना है। यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं? 1 2 3 देन 4 5 6 7। तो कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर? 7। तो गर्ल्स में आ जाएगा आपका 7। नाउ यू हैव टू काउंट बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने बॉयज़ हो गए यहाँ पर? 9। अब आपको विमेन देखनी है कि औरतें कितनी हैं यहाँ पर। 1 2 3, 3 औरतें हैं, और भी कहीं हैं और कहीं नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। उसके बाद एनिमल देखने, क्या यहाँ पे कहीं एनिमल आपको दिखाई दे रहा है इन पिक्चर्स में? कोई भी एनिमल जैसे डॉगी वगैरह या ऐसा कुछ भी? इस पिक्चर में मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है। तो एनिमल में क्या आ जाएगा? क्या है? 0। एनिमल क्या हो जाएगा आपका? 0। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। अब बच्चे जो कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं? ब्लाइंड फोल्डेड वाला, होप्स कोच खेल रहे हैं मार्बल से, एंड एक जो काइट लेकर आ रहा है तो मे बी वो काइट को उड़ाए भीगा। क्वेश्चन नंबर 3 इससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज, वेयर डू यू यूजली प्ले। आप कहाँ प्ले करते हो? वो तो अपने घर के बाहर जो जगह थी वहाँ खेल रहे थे। कोई भी गार्डन या पार्क में। नेक्स्ट है, सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम्स, व्हाट आर दे डूइंग। अब कुछ बच्चे जो हैं गेम नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जैसे एक लड़का और लड़की क्या रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और एक जो बच्चा वहाँ बैठा था वो उन्हें देख रहा था। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बच्चा बैठा, ये देखो ये वाला, ये क्या कर रहा है? इन्हें देख रहा है कि ये इस गेम को कैसे खेल रहे हैं। ओके, सेम ये अंकल भी क्या कर रहे हैं? इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है, वॉचिंग हो गया, देन हेल्पिंग देयर मदर, कुछ जो अपनी मदर की हेल्प भी कर रहे हैं, जैसे ये वाली लड़की यहाँ पर बैठकर। ओके, उसके बाद में आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देर आर सम वेमेन इन द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग। वो क्या कर रही हैं? तो एक तो क्या कर रही है, माला बना रही है फूलों के, मेकिंग गार्लैंड, और स्वीट्स, और विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होता है? जो ये कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं? अनाज को साफ कर रहे हैं। तो उसे जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनोइंग करना। मीन्स उसमें क्या होता है, जो भी कचरा होता है या थोड़े बहुत जैसे फूस वगैरह रह जाते हैं वो निकल जाते हैं और सिर्फ अनाज वहाँ रह जाता है। ओके, नाउ व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद। अब बच्चे जो किससे खेल रहे हैं? तो स्पिनिंग टॉप से, स्टेपो, मार्बल वगैरह ये सब उन्होंने लिया है। हु इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर कौन पढ़ रही है? तो वो लड़की पढ़ रही है। वट इज़ योर फेवरेट गेम। अब आपको अपने गेम का नाम बताना है। इफ़ यू वर इन द पिक्चर, विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले। अगर आप इस पिक्चर में होते तो आप कौन सा गेम खेल रहे होते। नाउ अब आपको पिक्चर देखनी है और इन सबको क्या करना है? पॉइंट आउट करना है। फर्स्ट है, द बॉयज़ आर प्लेइंग विद मार्बल, अ गर्ल इज प्लेइंग विद होप्स कोच, अ बॉय एंड गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स, अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड, एंड अ बॉय इज होल्डिंग अ काइट। तो इन सबको आपको क्या करना है? अब पॉइंट आउट करना है, यानी कि इनके ऊपर आपको क्या करना है? निशान लगाना है कि किस किस की बात हो रही है। तो अब जैसे एक बार इसको पूरा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले बात हुई थी उनकी कि एक बच्चे जो मार्बल से खेल रहे हैं। ओके,
उनके, तो मार्बल से कौन खेल रहे हैं, ये, तो इनको पॉइंट आउट करना है, यानी कि इनकी तरफ आप इस तरह से एरो बना सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, मार्बल से खेल रहे हैं। ओके, इनके ऊपर हम लिख देते हैं नंबर 1, बिकॉज नंबर 1 हमारा यही था। देन नंबर 2 पे क्या है, प्लेइंग विद होप्स कोच, जो लड़की खेल रही है उसे, और एक लड़का और लड़की जो स्पिनिंग टॉप से खेल रहे हैं। सो ये वाला हमारा थर्ड था, ये भी थर्ड है कि ये जो है इससे खेल रहे हैं, और ये लड़की जो है ये नंबर 2 पर आएगी, बिकॉज ये जो है ये होप्स कोच वाला गेम खेल रही है। तो इन सबको जस्ट ऐसे आपको अंडरलाइन करना है, या फिर आपको उनकी तरफ निशान बनाना है। एक लड़का जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया है, और एक लड़का जिसके हाथ में काइट है। तो ब्लाइंड फोल्ड वाला ये बच्चा है, ओके, ये हो गया नंबर 4, और ये हो गया नंबर 5, क्योंकि इसके हाथ में क्या है, काइट है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नाउ आइडेंटिफाई द प्ले थिंग यूज टू प्ले। अब इन चीज़ों के क्या नाम है, जैसे ये मार्बल्स हैं, ये स्पिनिंग टॉप है, ये स्कीपिंग रोप है, आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। जैसे हो सकता है कि इन्हें कंचे बोला जाता है, इन्हें जो है लट्टू बोलते हैं, ये सिर्फ रस्सी भी हो सकती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो आपको वो नाम भी बताने हैं, और इंग्लिश में हम इन्हें मार्बल, स्पिनिंग टॉप और स्कीपिंग रोप बोलते हैं। नाउ अब आता है आपका चैप्टर आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। तो मुझे जो है हमेशा क्या होता है, मैं जो है हर रोज़, ईच फाइन डे यानी कि हर रोज़ जब अच्छा दिन होता है तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ। कहाँ पर, गार्डन में। विद माई बॉल, किसके साथ, बॉल के साथ। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना बहुत पसंद है। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल एंड ऑन ईच फाइन डे। मैं क्या करता हूँ, उसे बाउंस करता हूँ। बाउंस का मतलब जैसे बास्केटबॉल में होता है ना, उस तरह से। थ्रो करना, फेंकना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ हर दिन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई काइट आई लाइक टू प्ले। और फिर अब कौन सा बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा आ गया, जो क्या बोल रहा है, मुझे काइट के साथ खेलना पसंद है, तो मैं भी हमेशा अपना काइट लेकर जाता हूँ। आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। सो टग का मतलब क्या होता है, टग का मतलब जैसे टग ऑफ वॉर होता है, तो उसमें क्या करते हैं, रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो सेम वैसे ही टग का मतलब है कि काइट को अपनी तरफ फोर्सफुली खींचना। उसको पुल करना भी सेम हो गया। फ्लाई का मतलब उड़ाना, और हर रोज़ मैं ये काम करता हूँ। सेम अब दूसरा बच्चा आ गया एक और। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। मुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। वी रन एंड स्किप, वी जंप एंड स्वे रन एंड स्किप। स्किप का मतलब जंप करना एक तरह से, और एक एक स्टेप छोड़ के, जैसे यहाँ किया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, यानी कि बीच में आप एक एक चीज़ें को स्किप कर रहे हैं। जाके आपके मैथ्स में होती है काउंटिंग, होती है स्किप काउंटिंग, होती है स्किप 5 काउंटिंग, उस तरह से। जंप करते हैं, स्वे करते, स्वे मीन्स इस तरह से हिलना डुलना। वी स्लाइड एंड स्विंग, और उसके बाद झूला भी झूलते हैं, स्लाइड पे भी जाते हैं ऑन ईच फाइन डे, हर रोज़। नाउ न्यू वर्ड्स है इसके, बाउंस, थ्रो, स्लाइड एंड स्वे। अब इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल। अब जो है वो बॉल से क्या क्या कर रहे हैं। सो वो बॉल को क्या कर रहे हैं, बाउंस करते हैं, बाउंसेस, उसको थ्रो भी करते हैं, थ्रोज, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उसे कैच भी करते हैं, सो कैचेस। हाउ आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। अब वो काइट से कैसे प्ले करते हैं, सो उसको टग करते हैं, टग, पुल एंड फ्लाई। इस तरह से वो क्या करते हैं, काइट के साथ खेलते हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। अब वो कहाँ सब खेल रहे हैं, देखो बार बार एक ही चीज़ आती है, आउट इन द गार्डन, आउट इन द गार्डन। तो कहाँ खेल रहे हैं वो, गार्डन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर डू यू प्ले। अब आप कहाँ खेलते हो, जहाँ भी आप खेलते हो वो आपको लिखना है। अब व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड। आउटसाइड आप कौन कौन से गेम खेलते हो, जैसे फुटबॉल हो सकता है, या कोई भी जो भी गेम आप खेलते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट हैपन इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड। तो अगर हम बाहर खेलते हुए थोड़े से केयरफुल ना हो तो क्या हो सकता है, सो वी कैन गेट हर्ट। हमें जो है चोट लग सकती है अगर हम बाहर खेलते हुए थोड़े से सावधान ना रहें तो। Now look at some more games. Do you know them? Have you played them? What do you call them in your mother tongue? अब इन गेम्स को आपको बताना है कि आपकी लैंग्वेज में इन्हें क्या बोलते हैं।
टॉक अबाउट व्हाट यू नो, जैसे इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर, ठीक है, या फिर इसे क्या बोला जाता है, रस्सा कसी। अब आपके अकॉर्डिंग आपकी जगह पर इसे कोई और नाम भी दिया जा सकता है। ये तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो चैट। अब आपके वहाँ क्या होता है वो, अब ये क्या है, ये भी एक स्पिनिंग आप बोल सकते हो, स्पिनिंग की तरह ही है। स्पिनिंग टॉप तो नहीं हो सकता, ये उसी की तरह है और कई जगह पर इसे फिरकी भी बोलते हैं। अब ये क्या है, होप्सकॉच, और इसे कई जगह पर स्टेपू वगैरह उन वो सब भी बोला जाता है। अब ये क्या है, पोशंपा, पोशंपा भाई, पोशंपा वाला ये वाला है। अब आपके यहाँ पर इसका क्या नाम लिया जाता है, इसे देखो, ये क्या है, 7 स्टोन, 7 स्टोन्स, और इसे कई बार पिट्ठू भी बोलते हैं। अब ये हो गया स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग रोप, और इसे रस्सा या फिर रस्सी कूद भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये तो टायर से मतलब उसको चला रहा है, तो इसके यहाँ पर आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है आपको बताना है। नाउ इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। तो हेयर वी यूज्ड एंड टू लिंक टू वर्ड्स, हमने 2 वर्ड को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया है, एंड का। कंबाइन दीज वर्ड यूजिंग एंड राइट दैम इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं आपको इन्हें कंबाइन करना है एड से, जैसे गिव टेक था, गिव एंड टेक, तो सिंग एंड डांस। नेक्स्ट है ईट एंड ड्रिंक, सो ईट एंड ड्रिंक। नेक्स्ट है कैच एंड थ्रो, कैच एंड थ्रो। नेक्स्ट है रन एंड कैच, रन एंड कैच। इसी तरह से आपको भी और बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पर। ये हो गया। नाउ कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर वर्ड्स पेयर, इसी तरह के आपको और भी देखने हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, जैसे आप जैम रोटी खाते हैं, सो जैम एंड रोटी, जैम एंड रोटी। तो कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे स्टैंड एंड सिट या फिर सिट एंड स्टैंड। आपको 2 ही वर्ड बनाने थे तो उसमें से कोई भी आप बना सकते हो, और आपके पास अलग है तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ पेपर बैग पपेट, अब पपेट बनाना है, पेपर बैग, पेंसिल, कलर पेंसिल और स्केच सब कुछ आपको लेना है यहाँ पर। सबसे पहले इस तरह का एक पेपर बैग लेना है, उसको यहाँ से फोल्ड कर देना है, देन उसको इस तरह से होल्ड करके रखना है नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला जो बैकवर्ड है, नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऊपर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से आपको लिप्स ड्रॉ करने हैं, ओके। नाउ उसके बाद में आपको इस तरह से उसे पूरा ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे ही आप पूरा ड्रॉ करोगे तो अब क्या होगा, उसके बाद में आप अपने हाथ को इस तरह अंदर लेके जाओगे और एक हाथ से ऊपर वाले लिप्स को और यहाँ से नीचे वाले लिप्स को पकड़ोगे, और फिर जब आप इसको मूव करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पपेट ही बातें कर रहा है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 आउट इन द गार्डन। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो गए हैं, साथ में अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग वगैरह वो सब। नेक्स्ट अभी इसके न्यू वर्ड्स हैं तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका आउट, गार्डन, बोल, थ्रो, कैच, काइट, टग, पुल, फ्रेंड एंड स्किप। मीनिंग क्या है, आउट का मतलब अवे फ्रॉम अ प्लेस, गार्डन एन एरिया ऑफ लैंड वेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, तो उसे क्या बोलते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं, गार्डन। थ्रो, थ्रो का मतलब क्या है, टू पोरपेल समथिंग थ्रो द एयर विथ फोर्स, किसी चीज़ को लेकर और अब बहुत फोर्स लगाकर उसको फेंकना। कैच, टू स्टॉप समथिंग दैट इज़ मूविंग इन द एयर विद योर हैंड, किसी चीज़ को अपने हाथों की हेल्प से रोकना, ठीक है, जो मूव कर रही है उसे एकदम से रोक देना। टग, टू पुल विद स्टडी एंड फोर्सफुल एफर्ट, किसी को जो है अपनी तरफ खींचना फोर्स के साथ। पुल, टू ड्रॉ समथिंग टुवर्ड्स यू, सेम किसी को खींचना लेकिन ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं, नॉर्मली। स्किप, जंपिंग फ्रॉम वन फुट टू द अनदर, यानी कि एक पाँव आपका नीचे है एक ऊपर है, देन ये नीचे होगा तो दूसरा ऊपर होगा, यानी कि एक पाँव नीचे और एक ऊपर रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। वेयर डज अ चाइल्ड लाइक
टू प्ले। अब बच्चे को कहाँ खेलना पसंद था, तो गार्डन में। वट डज द चाइल्ड प्ले विद द फर्स्ट, सबसे पहले किसके साथ खेला, बॉल से। एंड वट डज द चाइल्ड डू विद द बॉल, उसके साथ क्या क्या किया, बाउंस किया, थ्रो और कैच। वट डज द चाइल्ड प्ले विद द नेक्स्ट, नेक्स्ट किसके साथ खेले थे, वो काइट के साथ। हाउ डज द चाइल्ड कंट्रोल द काइट, अब वो काइट को कंट्रोल कैसे कर रहे थे, टग एंड पुल कर कर। हु डज द चाइल्ड लाइक टू प्ले इन द गार्डन, अब बच्चे को जो है गार्डन में किसके साथ खेलना पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ। वट एक्टिविटीज़ डू द चाइल्ड एंड फ्रेंड्स डू टुगेदर, अब उसके दोस्त और वो दोनों मिलकर क्या क्या, मतलब वो सब मिलकर क्या क्या करते हैं, तो वो रन करते हैं, स्किप, जंप, स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। वट डज द पोएम टेल अस अबाउट द चाइल्ड, अब बच्चे के बारे में इस पोएम में क्या बताया, सो द चाइल्ड एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड विद डिफरेंट टॉयज एंड फ्रेंड, कि बच्चे को जो है डिफरेंट टॉयज और फ्रेंड्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। अब राइमिंग वर्ड्स है आउट, राइमिंग वर्ड्स मीन्स सेम जहाँ पे साउंड आता है वो, आउट, शाउट, अबाउट, गार्डन, हार्डन, पार्डन, बोल, टोल, फोल, थ्रो, नो, दो, कैच, मैच, हैच, काइट, वाइट, फाइट, टग, रग, बग, पुल, फुल, नल, फ्रेंड, एंड, लैंड, स्किप, ट्रिप, हिप। अब आते हैं एक्शन वर्ड। अब आपने जब ये चैप्टर पढ़ा है, ये पोएम हमने पढ़ी है, तो इसमें आपने देखा होगा कि वो बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। अब जो भी काम हम करते हैं उन सबको वो क्या होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, और उन सारे वर्ड्स को क्या बोला जाता है, एक्शन वर्ड्स। जो भी काम वो कर रहा है, अगर वो भाग रहा है तो भी एक्शन वर्ड है, कुछ भी चीज़ें कर रहा है, अगर किसी चीज़ को कैच कर रहा है तो वो भी एक्शन है, कोई तो काम किया ना उसने। तो जो भी काम होते हैं वो सारे होते हैं आपके एक्शन वर्ड्स। तो अब इस पोएम में जो भी आपके एक्शन वर्ड्स आए हैं वो यहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंस, बाउंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को आपने हिट किया, मतलब एकदम से नीचे की तरफ फेंका और वो ऊपर वापस से आपके पास आती है ऊपर की तरफ, जैसे बास्केटबॉल में होता है, आप उसे हाथ से नीचे की तरफ फेंकते हैं और फिर वो बाउंस करके क्या आती है, ऊपर की तरफ आती है, तो वो होता है बाउंस। थ्रो, थ्रो का मतलब आपको पता ही है, फेंकना। कैच का मतलब पकड़ना होता है। टग मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली खींचना। पुल अपनी तरफ खींचना। रन, रन का मतलब भागना। स्किप, स्किप का मतलब एक पैर से ऐसे जंप करते हुए जंप करना, एक पैर नीचे और एक ऊपर, और जंप में क्या होता है, आपके दोनों पैर ऊपर होते हैं। स्वे, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ जेंटल वे, यानी कि जैसे डांस करते हुए इधर से उधर हिलते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट है स्लाइड, स्लाइड जैसे आप स्लाइड करते हैं नॉर्मली स्लाइड्स पर, वही। स्विंग यानी कि झूला झूलना। तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी किस में आते हैं, एक्शन वर्ड्स में। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 आउट इन द गार्डन। इसके न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो गए हैं, साथ में जो एक्सप्लेनेशन था पहले वाला वो भी हो गया। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।